अस्सलाम वालेकुम। वॉइस टीवी उर्दू पर आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। अब तक की खबरों की शुरुआत रिपब्लिक डे से जुड़ी खबर के साथ करते हैं। मुल्क भर के साथ साथ आज पूरे मुल्क भर में आज रिपब्लिक डे बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसको लेकर आज दिल्ली में रिपब्लिक डे को लेकर सबसे बड़ी तकरीब मनाई गई। दिल्ली में आज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, पीएम मोदी के साथ साथ दूसरे कई मिनिस्टर जो है वो इस तकरीब में मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते थे कि आज दिल्ली में रिपब्लिक डे को लेकर सबसे बड़ी तकरीब जो है वो मनाई गई, जहां पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है वो उन्होंने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, पीएम मोदी के साथ साथ दूसरे कई बड़े मिनिस्टर दिल्ली में इस आज रिपब्लिक डे की इस तकरीब में शामिल थे। मुल्क भर के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर में भी रिपब्लिक डे को बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसको लेकर आज जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब जो है वो जम्मू में की गई। इसको लेकर आज जम्मू में सबसे बड़ी तकरीब की गई। एमए स्टेडियम जम्मू में आज रिपब्लिक डे को लेकर जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब जो है वो की गई। इसको लेकर आज वहाँ पे एलजी मनोज सिन्हा ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। तस्वीरें आपके सामने है कि मनोज सिन्हा ने आज जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में रिपब्लिक डे को लेकर तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। ये जम्मू से तस्वीरें जहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो वहां पर चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे। मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने खिताब के दौरान कई मसलों को लेकर बात की, जहां पर उन्होंने जम्मू कश्मीर में ट्रेन सर्विस और दूसरे कई बड़े मसलों को लेकर भी खिताब किया। बहुत ही मध्यम गति से चलते हुए मंच की तरफ बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा हुआ था। जम्मू अखनूर पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग, श्रीनगर बारामूला उरी राष्ट्रीय राजमार्ग, चेनानी शुद्ध महादेव खिलानी किश्तवाड़ खन्ना दल राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य प्रगति पर है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनिहाल बाईपास अब ऑपरेशनल हो गया है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पर तीव्र गति से काम चल रहा है। बारामूला कुपवाड़ा त्रिग्राम राष्ट्रीय राजमार्ग, बारामूला उरी राजमार्ग, पट्टन बाईपास और बारामूला बाईपास के विकास पर भी काम शुरू हो चुका है। 8 टनल प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य तीव्र गति से हो रहा है। शुद्ध महादेव गंगा टनल और सिंहपुरा वेलू टनल का काम भी शुरू किया जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2050 से अधिक आबादी वाले और संबद्ध गांवों को नए लॉन्च हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के तहत जोड़ा जाएगा। श्री मनोज सिन्हा जी, उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर। जम्मू के बाद आज श्रीनगर में रिपब्लिक डे को लेकर सबसे बड़ी तकरीब जो है वो श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मनाई गई, जहां पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी खुसूसी मेहमान के तौर पर मौजूद थे। वहां पर सुरेंद्र चौधरी ने सबसे पहले बलिदान स्तंभ का दौरा किया और वहां पर शहीदों जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की है अलग अलग मौकों पर, उनको वहां पर सलामी दी। उसके बाद बलिदान स्तंभ के बाद ही सुरेंद्र चौधरी जो है वो बख्शी स्टेडियम पहुंचे, जहां पर उन्होंने तिरंगा फहरा कर परेड की सलामी ली। तस्वीरें आपके सामने। सुरेंद्र चौधरी के साथ वहां पर दूसरे कई कैबिनेट मिनिस्टर और एमएलएज भी मौजूद थे, जिन्होंने वहां पर सुरेंद्र चौधरी ने वहां पर परेड की सलामी ली और तिरंगा फहराया। ये सुरेंद्र चौधरी श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम से डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जो है वो आज श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में आज उन्होंने परेड की सलामी ली और तिरंगा फहराया। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने इस मौके पर स्टेटहुड और स्पेशल स्टेट्स वापस दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जो स्पेशल स्टेट्स है और स्टेटहुड है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को इज्जत और वकार की जो बात है उससे जुड़ा हुआ है। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी ने खुद जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देने का वादा दिया था और अब वक्त आ चुका है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इनका हक जो है वो वापस दे दिया जाए। और के बाद ये सीआरपीएफ का दस्ता है। लेफ्टिनेंट कमांडेंट मनोज सिंह यादव के
सीआरपीएफ जो कि 1939 में मुल्क की आजादी से लगभग 8 साल पहले नाज़ वजूद में आई ग्राउंड कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने जम्मू कश्मीर में जो काम किए वो कामों के आगे लेकर जनाब मेरे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने निभाए। और आज जम्मू कश्मीर के युवा मुख्यमंत्री जनाब अब्दुल्ला साहब शेख साहब और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के बताए हुए रास्तों में चल रहे हैं और जम्मू कश्मीर को एक खुशहाल जम्मू कश्मीर को वो जम्मू कश्मीर जिसमें शेर और बकरी ने इकट्ठा पानी दिया है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों की अपनी अपेक्षाओं में खड़े उतरे। लोगों ने जो जननायक जनादेश और अब्दुल्ला सरकार को दिया है वह यह है कि हम जम्मू और कश्मीर की अनूठी पहचान की रक्षा करें और युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करें। एक एक करके हम सुनिश्चित करेंगे कि हमने जो वादे किए हैं वह पूरे हों और अमर अब्दुल्ला सरकार इसके लिए दिन रात मेहनत कर रही है। और हम उस भगवान उस अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अमर अब्दुल्ला सरकार को इतनी ताकत मिले, इतना हौसला मिले कि हम इन नौजवानों के जज्बातों की कदर कर सकें, अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद को दिए हुए उस आशीर्वाद को निभा सकें। जम्मू कश्मीर के लोगों की जायज मांग है कि उनके अधिकार, स्वायत्ता और राज्य का दर्जा वापस मिले। मंत्रिमंडल पहले ही एक प्रस्ताव पारित कर चुका है और प्रधानमंत्री जी ने भी राज्य का दर्जा बहाल करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। लोकतंत्र की असली ताकत जनता की आवाज में होती है और हमारा संविधान इस बात की गारंटी देता है कि हर नागरिक को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का हक है। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज को सुने और इस क्षेत्र को फिर से उसकी राज्य की स्थिति बहाल करें। राज्य की स्थिति की बहाली न केवल यहाँ के लोगों के आत्मविश्वास को वापस लाएगी बल्कि विकास और उन्नति के रास्ते भी खोलेगी। यह कदम क्षेत्र में शांति, भाईचारा और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी मजबूत करेगी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर एक भूभाग नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है। हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम इस क्षेत्र की प्रगति, शांति और स्थिति के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और यहाँ की जनता को उनके जायज अधिकार दिलाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। ब्यूगलर्स ने फैनफेयर बजा के इस बात का ऐलान। तो श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम से आप देख रहे थे डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने आज तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर एनसी प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए लोगों को रिपब्लिक डे की बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत एक जमहूरी और आज़ाद मुल्क है और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर सभी लोगों को बराबरी का हक और आपसी भाईचारे के साथ रहने की आज़ादी हमेशा रहेगी। डे है, मुबारक है सब लोगों को कि भारत एक रिपब्लिक है और हम उम्मीद करेंगे कि और लोगों की जो राहत है और यहाँ स्टेट को बहाल किया जाए। रिपब्लिक डे है, मुबारक है सब लोगों को कि भारत एक रिपब्लिक है और हम उम्मीद करेंगे कि और लोगों की जो राहत है और यहाँ स्टेट को बहाल किया जाए। रिपब्लिक डे है, मुबारक है सब लोगों को कि भारत एक रिपब्लिक है और हम उम्मीद करेंगे कि और लोगों की जो राहत है वहीं श्रीनगर के साथ साथ आज अनंतनाग जिले में भी रिपब्लिक डे को बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसकी सबसे बड़ी तकरीब जो है वो आज अनंतनाग के खनाबल डीपीएल में मनाई गई, जहां पर कैबिनेट मिनिस्टर सकीना ईतू ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरह से कैबिनेट मिनिस्टर सकीना ईतू ने आज डीपीएल खनाबल में
जो है अनंतनाग ज़िले की जो सबसे बड़ी तकरीब हुई वहाँ पर तिरंगा फहराया और इस मौके पर उन्होंने परेड की सलामी भी ली। बारामूला जिले में भी आज रिपब्लिक डे को बड़े धूमधाम से मनाया गया, जहां पर सबसे बड़ी तकरीब जो है वो डीपीएल बारामूला में की गई। इस दौरान कैबिनेट मिनिस्टर जावेद डार ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर जो जावेद डार है वो तिरंगा फहराकर उन्होंने वहां पर परेड की सलामी ली। जिसके बाद जावेद डार ने खिताब के दौरान कहा कि उन्होंने मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने खुशहाली, तरक्की और अमन की जो है वो ख्वाहिश की। मैं जम्मू कश्मीर की तरक्की की नींव बुलंदियों के ले जाने, वकार, मसरत और मौके की जिंदगी को यकीनी बनाने के लिए हमारी हुकूमत का अज़म अहाता करना चाहता हूँ। इस खास मौके पर आने वाले साल के लिए हुकूमत का विजन पेश करना मेरे लिए एक बड़ा एहसास है। हमारी हुकूमत एक ऐसे मुस्तक़बिल का तस्वुर कर रही है जहां तरक्की, अमन और शमूलियत तरक्की की बुनियादों में हर खित्ते को यकसां तवज्जो और वसाइल मिले। इस बात को यकीनी बनाने के लिए हम जम्मू कश्मीर को हमगी तरक्की के लिए वक्फ है। हमारी हुकूमत शफाफियत, मसावत और आवाम की हकीकी खदशात को हमदर्दी और पूरी कार्रवाई के साथ हल करने की अज़म से चलेगी। वही जम्मू कश्मीर की सभी सियासी पार्टियों ने भी आज रिपब्लिक डे को बड़े धूमधाम से मनाया। इसको लेकर आज कांग्रेस ने भी रिपब्लिक डे मनाया। कांग्रेस ने आज पार्टी ऑफिस जम्मू में तिरंगा फहराया और वहां पर मौजूद JK-PCC प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा ने मौजूद वहां पर जो है तिरंगा फहराया और ये यहाँ पे तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि तिरंगा फहरा के वहाँ पे उन्होंने राष्ट्रीय गान जो है वो भी पढ़ा, नेशनल एंथम पढ़ा। इस मौके पर तारिक हमीद कर्रा ने बात करते हुए कहा कि जिस आइन को बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ बनाया था, आज उस आइन को BJP सरकार रोनने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि BJP की तरफ से पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब BR अम्बेडकर का अपमान किया गया, जो उनके साथ साथ पूरे देश, पूरे मुल्क की एक बड़ी बेइज्जती है। काम है कि जिस आईन ने पूरे मुल्क को आज 140 करोड़ बाशिंदों को जो इख्तियारात, जो हकूक दिए गए थे, आज उसी को सलब किया जा रहा है, उसी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ख़ास तौर से जिस शख्स ने हम 140 करोड़ लोगों को वो इख्तियारात, वो हकूक दिए थे, आज उनके नाम भी बहुत गलत तरीके से उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, कहें तो मजाक उड़ाया जा रहा है। हम सब इस चीज़ के गवाह हैं कि पार्लियामेंट में जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम लिया गया, जो नाम दिया गया, जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, वो किसी एक समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक बेइज्जती का मुकाम था। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से भी आज रिपब्लिक डे को बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसको लेकर आज अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने तिरंगा फहराया। मौके पर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी ने कई मसलों को लेकर बात भी की। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि अपनी पार्टी जो है उन्होंने आज श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पे जो है वो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया, मनाया। इस मौके पर अपनी पार्टी ने NC सरकार पर बात करते हुए कहा कि
अभी सरकार को अभी हमें मौका देना चाहिए सरकार को, क्योंकि अभी तक सरकार के पास कोई खास इख्तियारात जो है वो हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी सरकार खुद कह रही है कि हम अभी कुछ नहीं कर सकते, तो अभी अपोजिशन को भी यही बात माननी चाहिए, क्योंकि अभी सरकार के पास जो है वो खास इख्तियार जो है वो हासिल नहीं है। सरकार की आप बात करें तो सरकार को 3-4 महीने हुए हैं, मुझे लगता है जायज़ है। जिस तरह से आपने देखा होगा काफ़ी सारे साथियों का ये है कि आप लोग बोलते कुछ नहीं है, कुछ टाइम तो दे दें, देखें क्या करते हैं। वो खुद ही क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते खुद ही लोगों को बता रहे हैं, तो हमारे कहने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सरकार खुद ही कह रही है हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो मौजूदा सरकार है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता हमें कुछ ज़्यादा ऐड करना चाहिए। चेंज बहुत है, लोगों ने वोट दिया, लोगों ने अपनी चुने हुए नुमाइंदे सिलेक्ट किए और वो आज उनके हाथ में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन। चेंज तो है, ये तो भाई जिसके लिए मैं लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं है, चेंज है, लोगों ने वोट दिया और हम तस्लीम किए हुए हैं उस डिसीजन को। ये सरकार लोगों की चुनी हुई सरकार है, इसमें कोई ना यूपी से आया है ना कोई बिहार से आया है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुनी है और उसके लिए लोगों को मुबारकबाद दी है। उसमें तो बिल्कुल दो टोक हम बड़े क्लियर हैं। हम ना जीते वो दूसरी बात है, लोग मालिक होते हैं जिसको भी मैंडेट देते हैं और हम उस मैंडेट को तस्लीम। देखिए मैं बताऊंगा 2-3 चीज़ें होती हैं। आप नई एक सरकार जो आती है कुछ तो टाइम देना है ना, वो मेरी भी सरकार है ना, वो सबकी सरकार है, आपकी भी सरकार है। आए दिन से क्या आप खाली नुक्तेचीनी ही करेंगे? हम तो दुआ करते हैं सरकार कामयाब हो जाए, क्यों लोगों ने बड़े शौक से उनको वोट दिए। हाँ ये बात सच है, जो मैं पहले कहता था मैं आज भी कहूँगा, सच का बोलबाला रहेगा और हकीकत अब लोगों के सामने आ रही है। आप लोगों के वोट तो बटोर सकते हो, उनको आसमान दिखा के, चांद दिखा के, सितारे दिखा के, लेकिन आप डिलीवर नहीं कर सकते हो। क्यों? ख्वाब ही हो। स्टेटहुड को लेकर बात करते हुए अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अभी हम खुश हैं कि जम्मू कश्मीर में लोगों की चुनी हुई सरकार है। उन्होंने कहा कि अब ये सरकार तक है कि जो वादे उन्होंने इलेक्शन के दौरान लोगों से किए थे, अब सरकार उन वादों पर काम करना शुरू कर दे। मैं आज मुबारकबाद अपने मीर भाई साहब को देता हूं जिन्होंने, देखिए पहले तो मैं बताऊंगा एज अल्ताफ बुखारी मैं भी बड़ा खुश हूं कि मेरे अपने लोगों की हुकूमत है। मुझे स्टेटहुड मिलती है नहीं मिलती है, इनके ज़रिए से 370 वापस ये लाते हैं नहीं लाते हैं, मुझे बिजली के 200 यूनिट ये देते हैं, मुझे राशन और देते हैं, मेरे डेली वेजर्स का मसला हल करते हैं नहीं करते हैं, सब चीज़ें एक तरफ छोड़ के मेरे नौजवान जो मैं अभी भी देख रहा हूँ जेलों में, क्या उनकी राय होती है नहीं होती है, लेकिन उस सब को एक पलड़े में जब रखूँ, दूसरे पलड़े में मेरे लोगों की उमंगों की ये सरकार है, उनके वोट से बनी है। मैं इस सरकार को पूरे दिल से तस्लीम करता हूँ। देखिए पहले तो मैं मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक के दिल्ली दौरे को लेकर अल्ताफ बुखारी ने बात करते हुए कहा कि हम मीरवाइज के इस फैसले के साथ है और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो इस फैसले की हिमायत करती है। उन्होंने कहा कि हर मसला जो है वो बातचीत के जरिए ही हल हो सकता है, तो इसके लिए हम मीरवाइज साहब की जो है वो हिमायत करते हैं। मुबारकबाद अपने मीरवाइज साहब को देता हूं जिन्होंने जुर्रत की, कल गए अपने मसले को उठाया। ये सही बात है, मुसलमानों का मसला है, वो मुसलमानों के पेशवा रहनुमा हैं, गए अच्छा किया। बहुत लोग उनको बहुत नुक्तेचीनियाँ करेंगे, लेकिन क्योंकि सियासतदान अपनी गिरबानों में नज़र नहीं देते, इसलिए उन्हें कम ही याद हो। देखिए पहले तो मैं बताऊंगा एज अल्ताफ बुखारी मैं भी बड़ा खुश हूँ कि मेरे अपने लोगों की हुकूमत है, मुझे स्टेटहुड मिलती है। रामबन में भी आज रिपब्लिक डे को बड़े धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर रामबन के डीडीसी चेयरमैन डॉक्टर शमशेदा शान ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली।
आप उसके उनके साथ साथ वहां पर एमएलए अर्जुन सिंह राजू और डीसी बसीरुल हक भी वहां पर मौजूद थे। तस्वीरें आपके सामने है कि रामबन में आज जो डीडीसी चेयरमैन डॉक्टर शमशेदा शान है, उन्होंने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली, जहां पर स्कूली बच्चों के अलावा एनसीसी कैडेट्स, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो भी शामिल थे। तो ये रामबन से जहां पे आज रिपब्लिक डे की तकरीब के दौरान डॉक्टर शमशेदा शान जो डीडीसी चेयरमैन रामबन है, उन्होंने सलामी ली। उनके साथ वहां पर मौजूद एमएलए अर्जुन सिंह राजू और डीसी बसीरुल हक भी वहां पर इस दौरान शामिल थे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। शान अकेडमी मैत्रा, भारतीय विद्या मंदिर हाई स्कूल रामबन। तो अब देख रहे खबर अब तक। यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का होता है, अब बने रहिए हमारे साथ। तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बात कुलगाम जिले की करते हैं। कुलगाम में भी आज रिपब्लिक डे की तकरीब जो है वो बड़े धूमधाम से मनाई गई, जहां पर डीडीसी चेयरमैन कुलगाम मोहम्मद अफजल परे ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। ये तस्वीरें आपके सामने कुलगाम से, जहां पे आज डीडीसी चेयरमैन मोहम्मद अफजल परे ने तिरंगा फहराया और साथ में परेड की सलामी भी ली। इस मौके पर वहां पर मौजूद डीसी कुलगाम अत्थर आमिर खान भी वहां पर इनके साथ शामिल थे। तो वहाँ पर एनसीसी कैडेट्स के साथ साथ स्कूली बच्चों और जम्मू कश्मीर पुलिस और जो दूसरे आर्मड पुलिस फोर्सेस है उन्होंने भी इस परेड में शिरकत की और डीडीसी कुलगाम मोहम्मद अफजल परे ने इस दौरान परेड की सलामी ली और तिरंगा फहराया। आज की पुलिस कुलगाम से वाबस्ता असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बिलाल नायक की क़यादत में परेड का हिस्सा निभाने वाला किस्सा सलामी पेश करते हुए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बिलाल अहमद की क़यादत में परेड में हिस्सा लेने वाला अगला दस्ता सीआरपीएफ 18 बटालियन से वाबस्ता मंच के सामने से सलामी पेश करते हुए इनको। अब बात कुपवारा जिले की करते हैं। कुपवारा में भी आज रिपब्लिक डे को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इसको लेकर आज कुपवारा जिले में सबसे बड़ी तकरीब इसको लेकर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स कुपवारा में मनाई गई। इस दौरान डीडीसी चेयरमैन कुपवारा इरफान सुल्तान पंडितपुरी ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। ये तस्वीरें आपके सामने कुपवारा जिले से, जहां पर डीडीसी चेयरमैन कुपवारा इरफान सुल्तान पंडितपुरी ने
जो है वो तिरंगा फहराया और उसके बाद परेड की सलामी ली। परेड में जम्मू कश्मीर पुलिस, एनसीसी कैडेट, सीआरपीएफ और दूसरे जो आर्मड फोर्सेस है उनके जवानों ने हिस्सा लिया। और ये तस्वीरें आपके सामने कुपवारा ज़िले से है, जहां पर आज डीपीएल कुपवारा में रिपब्लिक डे को लेकर सबसे बड़ी तकरीब जो है वो मनाई गई। वही कुपवारा के अलावा आज हंदवारा में भी रिपब्लिक डे को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां पर डीपीओ हंदवारा हकीम तनवीर अहमद ने तिरंगा फहराया और जो परेड है उसकी सलामी ली। तो हंदवारा ज़िले में आज जो है तिरंगा फहराया गया और रिपब्लिक डे की जो परेड है उसकी सलामी आज हंदवारा ज़िले में जो डीपीओ हंदवारा है हकीम तनवीर अहमद की तरफ से वहां पर तिरंगा फहराया गया और परेड की सलामी ली गई। हंदवारा ज़िले में भी कुपवारा के साथ साथ आज रिपब्लिक डे को बड़े धूमधाम से मनाया गया। तो आप देख रहे थे खबर। अब तक यहाँ पे फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू।